Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. तो अगर आप न्यू है इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये जो एक्ट था ये रिसेंटली पास किया गया है आपका बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, ये एक्ट आपका स्टेट क्या करता था? ये एक्ट स्टेट करता है कि 1/3 या फिर आप कह सकते हो 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल या द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, यहाँ पर रिजर्व की जाएंगी ये 1/3 सीट्स फॉर वुमेन के लिए फॉर 15 ईयर्स. ओके, इस जो ये एक्ट था इसने इंट्रोड्यूस किया था आपका आर्टिकल 330 पार्ट ए. ओके, एंड ये इनकॉर्पोरेट या ऐड किया गया था आपका आर्टिकल 330 के अंडर. 330 आपका क्या स्टेट करता था? ये ग्रांट करता था सीट्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा. ओके, सो ये आपको पता चल गया इस बिल के बारे में. इस बिल का एक हिंदी में भी नेम था, अगर आपको वो पता है, हमने डिस्कस कर रखा है, तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में वो आंसर कीजिएगा. ओके, अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बात की जा रही है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को हम JNK एंड पौंडीचेरी तक एक्सटेंड कर दें. ओके, सो अभी इसके टॉक्स चल रहे हैं. वील सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर. नेक्स्ट बिल है आपका, एक और बिल है आपका जो अभी पास हुआ है. इट्स रिलेटेड टू द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स. इनके रिलेटेड एक बिल पास किया गया है. सो ये जो नया बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, पास भी नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी सिर्फ चेंजेस आएंगे इसमें. ओके, सो ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये प्लान करता है रिप्लेस करने के लिए या हटाने के लिए द एक्ट ऑफ 1991. इस एक्ट को रिप्लेस करने की बात की जा रही है. अब क्यों इस एक्ट को रिप्लेस करने की बात की जा रही है? बिकॉज ये जो एक्ट है आपका, इसमें एक क्लॉज मिसिंग है. द मेन क्लॉज दैट इज मिसिंग इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. इनकी जो अपॉइंटमेंट का जो क्लॉज है बेसिकली कि ये ऑफिस में अपॉइंट कैसे होंगे, ये पॉइंट मिसिंग है, ये क्लॉज मिसिंग है. तो इसलिए इसे रिप्लेस करने के लिए एक नए बिल की इंट्रोडक्शन हो रही है. अब ये जो बिल है ये बेसिकली सेंटर को मेन की रोल अपॉइंट करेगा. इस अपॉइंटमेंट में सेंटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अब कैसे? इन्होंने बोला है कि ये जो अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, ये तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके CECs एंड ECs को. ओके, पर ये करेगा अपॉइंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी. सो एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाएगी जिसकी रिकमेंडेशन पे आपका प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा. और सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होगा? इसका पार्ट हो गया आपका PM, आपके प्राइम मिनिस्टर पार्ट होंगे, देन आपके जो यूनियन मिनिस्टर होंगे वो पार्ट होंगे, एंड लास्टली जो आपके ऑपोजिशन पार्टी होगी, जो भी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होगी, उसका जो लीडर होगा वो पार्ट होगा. तो ये 3 लोग इस इलेक्शन कमेटी के पार्ट बनेंगे. ओके, सो अभी इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वील सी आगे क्या होता है इस पे. नेक्स्ट न्यूज आ गई, अब एक क्रिमिनल बिल भी पास हो रहा है. ओके, सो ये नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है. सो आर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है ये. ठीक है, रीड्राफ्ट करके क्रिमिनल बिल आया है. आपको यहाँ पे देखो, इसमें डिटेल में मत जाना क्योंकि अभी बिल है, अभी पास नहीं हुआ है, काफी चेंजेस आएंगे, इसलिए हम इसे डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं. अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इन बिल के नेम्स पता होनी चाहिए. जो 3 बिल कौन से हैं आपके? पहला बिल है आपका भारतीय नया साहित्य बिल, नेक्स्ट बिल है आपका भारतीय सशस्त्र अभिनन्य बिल, एंड लास्ट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल. ठीक है, ये तीनों बिल के नाम है. ये बिल आपके रिप्लेस करने वाले हैं किन बिल को? इंडियन पीनल कोड बिल को. नेक्स्ट वन इज योर इंडियन पीनल कोड को. नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इनको रिप्लेस करने वाले हैं. सो ये नाम किसे रिप्लेस करेंगे ये आप याद रखिएगा. ओके, अगर आपको ये पूरा बिल पढ़ना है, इसके ये सब आर्टिकल पढ़ने हैं, तो ये आर्टिकल आप फ्री में पढ़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, वहां पर हम इन्हें अपलोड करते हैं. एंड मेक श्योर देखो ये अंडरलाइन कर रखे सो दैट आपका टाइम सेव हो. सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अंडरलाइन है ताकि आप वही रीड करो और एक्सेसिव टाइम न्यूज़पेपर रीड करने के टाइम पे ना वेस्ट करो. ओके, आई होप ये आपके लिए हेल्प करे. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज आई है आपकी अबाउट द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो पहले इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके बारे में बात की गई है. पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक पार्ट बेसिकली आपका. ओके, सो ये जो आपकी FAO है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशन की, दैट लीड्स द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर. सो इसे ये इसका मेन पर्पस है टू डिफीट हंगर.
वर्ल्ड फूड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड ये बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ FAO, जो 1945 में फाउंड हुआ था, आपका इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली। एंड इसका हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका रोम, इटली में। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट ने स्टेट किया है कि 74% ऑफ इंडियंस बेसिकली 2021 में ये नहीं अफोर्ड कर पाए एक हेल्दी डाइट, और 2020 में ये 76.1% इंडियंस थे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। सो प्रोग्रेस तो आई है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आई है, बट ठीक है, हम स्टिल डिक्रीज हुए। इन्होंने और स्टेट किया है कि पाकिस्तान में 82.2% है और बांग्लादेश में 66.1% पॉपुलेशन है जो अभी एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। हेल्दी डाइट बेसिकली देखो, नहीं अफोर्ड कर पाना इन्फ्लेशन का रीजन भी हो सकता है, क्योंकि लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खाने के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए वो हेल्दी डाइट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक इन्होंने चीजें देखो, 5Fs की बात हुई है। 5Fs के नाम आप याद रखिएगा, दैट इज फूड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फाइनेंस। ओके, सो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे। बाकी चीज इन्होंने बात करी है अबाउट वेस्टिंग, ओके, अनीमिया की बात करी गई है, एंड काफी ज्यादा अंडर नरिश्ड लोग जो हैं उनके बारे में, ओवरवेट, ऑल ऑफ दिस, इन सब के बारे में बात करिए। जो ये वेस्टिंग है, बेसिकली वेस्टिंग क्या होती है? जब आपकी हाइट के प्रोपोर्शनल आपका वेट नहीं होता है। ओके, सो देयर इज अ जनरल थिंग दैट इज गिविंग कि आपकी इतनी हाइट होती है तो एक हेल्दी पर्सन का वेट इसके प्रोपोर्शनल इतना होना चाहिए। सो अगर आपकी ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो वेस्टिंग की कंडीशन होती है, ठीक है, हेल्थ की कंडीशन ये बोली गई है। सो इसमें बोला गया है कि 18.7% चिल्ड्रन इन इंडिया सफर फ्रॉम दिस हेल्थ डिजीज। ओके, अनीमिक बोला है कि मोस्टली 53% ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर अनीमिक। ओके, सो if any girl or female person is watching this, most of us are anemic. okay, आपको नहीं पता होगा। सो ये जो सीजन चल रहा है ना विंटर्स का, इसमें खूब आप जूसेस वगैरह इनटेक कीजिएगा, बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस इवन व्हेन यू गो फॉर दिस डिफेंस एग्जामिनेशंस, तो आप SSB में आप मेडिकल आउट ना, इसी मेन रीजन यही होता है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स मेडिकल आउट हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप अभी से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा टॉपिक पे फिर से आते हैं। अंडर नरिश्ड लोगों की बात की गई है। ओके, दे हैव सेड कि 31.7% जो चिल्ड्रन है दे हैव शोन स्टंटेड ग्रोथ। ओके, स्टंटेड ग्रोथ बेसिकली रीजन इसका होता है कि जब जो अर्ली स्टेजेस होते हैं, जब बच्चा अर्ली स्टेजेस पे होता है, वो प्रॉपरली उसे फीड नहीं किया जाता है जब वो वूम में है। अगर विमेन जो उसकी मदर की कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो उससे बच्चे पर भी इफेक्ट आता है। तो इन सब के बारे में बात की गई है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन चेक दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात हुई है अपनी AI समिट की। अब इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बट लेट्स डिस्कस इट अगेन। सो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंडिया होस्ट कर रहा है आपका, और ये न्यू दिल्ली में हो रहा है आपका भारत मंडपम में। सो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द AI इश्यूज, सेफ्टीज एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। यहाँ पर देखो इसके 29 मेंबर्स हैं। 29 मेंबर्स में 28 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन विच इज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप। ओके, फर्स्ट इसका होस्ट हुआ था एशिया में, टोक्यो में होस्ट हुआ था इसका फर्स्ट जो समिट होस्ट हुआ था, एंड ये लॉन्च हुआ था 2020 में आपका। ओके, और इससे पहले वाला आपका कहाँ पर हुआ था ये सबमिट? ओसाका में, जापान में। सो चाइना तो नहीं आया है, चाइना आया नहीं है क्योंकि इंडिया में है ये ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है, वो इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है, हमारे PM ने बोला है कि हम वाटर मार्किंग शुरू कर दें। ओके, वाटर मार्क करना शुरू कर दे ऑल दिस AI जनरेटेड थिंग्स। ठीक है, AI का अपना एक वाटर मार्क आने लग जाए। जैसे आपने देखा होगा डीप फेक हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डीप फेक काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सब इमेजेस और वीडियोस पे एक AI का वाटर मार्क आ जाए, सो दैट जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाए। ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया दैट ही सेड। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज आ गई आपकी स्पोर्ट्स के बारे में। सो वर्ल्ड्स नंबर 1 ईगा स्वास्तिक, she has been named the Women Tennis Association Player of the Year. Okay, so ये नाम याद रखिएगा, ये पोलैंड से एसोसिएट करती हैं आपकी।
ओके, नेक्स्ट चीज आ गई आपका सीए का पार्ट। अब सीए में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम इन 2023। सो यूएन ने किस कंट्री को डिफाइन किया है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स है उसके पास ओपीएम की, और इसने सरपास कर दिया है आपके अफगानिस्तान को। सो द आंसर इज म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार में देखो कूप चल रहा है, इसकी वजह से काफी इंटरनली बहुत प्रॉब्लम है उस नेशन में, देयरफॉर ये जो ओपीएम की जो कल्टिवेशन है वो भी इंक्रीज हो गई है। ओके, सो यहाँ पर म्यांमार की कैपिटल का नाम और करेंसी का नाम आप याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज आ गई, हु इज सेट टू रिसीव द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल। ओके, सो हिज नेम इज जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को ये अचीवमेंट प्राइज मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है आपकी एट COP28 जो दुबई में हुई है आपकी, एक ग्लोबल कैंपेन इंडिया ने साइन किया है उसमें पार्टिसिपेट करने का टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। सो द नेम ऑफ दैट कैंपेन इज रेस टू रेजिलियंस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, एक स्टार्ट हुआ है ये जो आपका पार्टनरशिप जी पे AI में। ओके, उसका नेम है आपका युवाई। ओके, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म युवाई, ये आप याद रखिएगा। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इनिशिएटिव, और किस किस ने कोलैबोरेट करा है इस पे, मीति ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, योर नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटेल इंडिया। ओके, all of them have collaborated. Moving forward, अब एक अवार्ड है दैट इज द दिवाली पावर ऑफ वन। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड है 2023 में। ये अवार्ड किन्हें दिया गया है, बंग की मून को। अलॉन्ग विद हिम 4 लोगों को मिला है ये, 3 लोगों के नाम यहाँ पर एक्स्ट्रा मेंशन है। बंग की मून वॉज 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। प्रेजेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, GI टैग। सो इंडिया की एक स्टेट है जिसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसने 18 जो जोग्राफिकल टैग्स हैं, आइडेंटिफिकेशन टैग्स हैं, उन्हें सिंगल डे में हासिल किया है। सो आप पिक्चर से समझ गए होंगे, ही इज द CM ऑफ उत्तराखंड। ओके, पुष्कर सिंह धामी। सो उत्तराखंड इज द वन। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके आ गए वोकैब के टॉप 5 वर्ड्स आज के। सो द फर्स्ट वर्ड इज केवित। So it means a notice specially to probate that certain action may not be taken without informing the person who gave the notice. Okay, बिना उसे बताए कोई एक्शन नहीं लिया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज जॉल्ट। जॉल्ट का मीनिंग होता है पुश करना या शेक करना अब्रप्टली और रफली। ये स्पोर्ट्स में यूजुअली यूज किया जाता है आपका। ओके, थर्ड वर्ड इज इमैलिएट। इसका मतलब होता है टू मैच और सरपास अ पर्सन ऑन एन अचीवमेंट। Fourth word is preparatory, which means something is used or done to prepare something. Fifth word is pertain. Pertain is का meaning होता है आपका related or applicable to something. Moving forward, the answer for yesterday's question is India की क्या रैंक रही है climate change performance index में 2023 में? So the rank has been 7th. Okay. Next, आज का question of the day क्या है कि CM बताना है आपको राजस्थान का इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट विल मीन अ लॉट टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।